जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ खिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी नींद ना आवे, जोगी जी वाह जोगी जी, सजन की याद सतावे, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी प्रेम का रोग लगा हमको, कोई इसकी दवा यदि हो तो कहो। बुरी है ये बीमारी, जोगी जी वाह जोगी जी, लगी है दुनिया सारी, जोगी जी वाह जोगी जी। बुरा न मानो, आप अपने अपने जगहों पर बैठे और जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है काउंटर पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और अब हम अपने कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। दिल के लबों से कर रही शुरुआत, आप सभी महिलाओं को हम सबका प्यार भरा नमस्कार, आभार, अभिनंदन और साथ ही एक सुखद अनुभूति भी कि एक बार फिर हम सबका मिलना हुआ, होली मिलन रंग रंगत के ही बहाने। तो हम सब जब मिलते हैं तो ढेर सारी मस्तियाँ होती हैं और अभिलाषा जो हमारे साथ है बहुत देर से बहुत अच्छे अच्छे गानों के साथ हम सबको मस्ती में झुमा रही है, सब लोग डांस भी कर रहे हैं।
बस इनका परशुराम जी के बारे में दिया हुआ है और इसके ये है सब ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण भूमिहार समाज के लिए एक मिसाल है। हम इसको आगे प्रमोट करके और हम एकजुट होकर के इसके लिए कुछ करना चाहते हैं। पर क्या कह रही थी मैम आप कि 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ पर ये पत्रिका मिल रही है। अच्छा, तो इससे क्या होगा मैम? ये इसमें सारे लड़के और लड़कियों की जिनकी शादियां होनी है, हाँ, जी, उनका जी। पूरा लड़का लड़की का डिटेल, उनके पेरेंट्स का डिटेल, कहाँ हाँ, से हैं, क्या बिलोंग करते हैं, सारा कुछ दिया हुआ है। ये उपलब्ध कहाँ पे अभी मिल सकता है ये? अभी तो यहाँ मिल रहा है। हाँ। ऐसे ये ब्रह्मोत्सव समाज पत्रिका आपको गूगल सर्च करने पे भी मिल जाएगा। मिल जाएगा। भूमिहार महिला समाज से जुड़ी हुई है। जी, मैं अभी जुड़ी हूँ। अच्छा, तो भूमिहार महिला समाज आज होली मिलन समारोह कर रही है और भूमिहार महिला समाज जो है कि आप लोग जो बनाई हैं या जुड़ी हैं, तो इसके सौजन्य से क्या क्या काम महिला समाज कर रहा है अभी भूमिहार महिला समाज? भूमिहार महिला समाज से देखिए, महिलाएं वैसे भी चाहे कोई समाज हो, किसी समाज की महिलाएं हों, महिलाओं को लोग कहते हैं एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। पर मैं मानती हूँ कि महिला तो आप अपने आप में सशक्त है। आप देख लीजिए, शुरू से ही जब गार्गी का युग था, महिलाएं उस समय से ही सशक्त थीं। उसके बाद आया मध्यकाल में भी महिलाओं की सशक्तता में थोड़ी कमी आई। उसके बाद आया अंग्रेज़ों का काल, जब भारत अंग्रेज़ों के अंतर्गत था, उनके रूल में था। उस समय महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक थी। और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि आज आधुनिक युग में जो महिलाएं हैं वो सशक्त सच मायने में तो नहीं है। आज हम 9 बजे रात में घर से बाहर नहीं जा सकती हैं बिना किसी पुरुष के। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, और ख़ासकर हम बिहार में, यूँ तो पूरे भारत में देखा जाए और कहीं ना कहीं पूरे विश्व में महिलाएं सशक्त नहीं हैं। असुरक्षित महसूस करती हैं। जी, असुरक्षित महसूस करती हैं। जो असुरक्षित महसूस करती हैं, तो इसको जो ये किस कारण से असुरक्षित महसूस कर रही हैं? कहीं ना कहीं सरकार का खामियां होगी या फिर खुद महिलाओं में अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम जाएंगे 9 बजे के बाद तो कहीं ना कहीं कुछ हमारे साथ उल्टा ना हो जाए? देखिए, इसका जो जवाब है, मैं ये कहना चाहूँगी, असुरक्षित महसूस महिलाएं, आपने 2 बातें कही, सरकार और महिलाएं खुद। तो सरकार भी इसके लिए जिम्मेवार है और कहीं ना कहीं महिलाएं भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि एक माँ की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है उसको अपने बेटा और बेटी दोनों को सही शिक्षा देने में। एक माँ को अपने बेटे को भी ये बताना होता है कि अगर तुम्हारी बहन घर में तुम्हारी बहन है, तुम्हारी माँ है, तो वो बाहर में जब अगर कोई स्त्री है तो उसके ऊपर तुम गलत नज़र से देखते हो, यह गलती है। उसके भी बहन के नज़रिए से देखो। हाँ, ये होनी चाहिए, एक स्त्री के नज़रिए से देखो, वरना महिलाएं तो सशक्त हैं। हाँ, और सरकार जहाँ मजबूत होती है तो सरकार की मजबूती से होता क्या है कि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स या जो भी समाज में आज इतनी
सबको हमारी तरफ से होली मुबारक एडवांस। और मैं कुछ भजन और प्रेमी गाने की कोशिश करता हूँ, तो कोई गलती हो तो प्लीज माफी। और एक बार बोले वृंदावन वाली लाल की और सारे दुनिया समाज की महिलाओं को सादर प्रणाम। होली के अवसर पे क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार वासियों को? बहुत बहुत धन्यवाद बिहार वासियों के गोल्डन मैन की तरफ से। ये होली का सबको शुभकामना है। बहुत बहुत मनोविश जोगीरा सारा रहा पूरा बिहार के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ पूरा बिहार के वासियों को, सब भाई बहनों मित्रों दोस्त सबको बहुत बहुत धन्यवाद होली के लिए। आप गोल्डन बाबा हैं, बप्पी दादा के बाद वो अब तो नहीं रहे, लेकिन उनकी यादों में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका कंपेयर देखा जाए तो उन्हीं के अकॉर्डिंग में आपकी कंपेयर होती है। उनसे कोई हमको ये नहीं है, उनसे कोई नहीं है। मैं बिहार का गोल्डमैन हूँ। बिहार के लिए वासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, होली को शुभकामना देता हूँ। ये मैं बिहार का गोल्डमैन हूँ। बप्पी दा की मुंबई को जाने को हमको ज़रूरत नहीं है अभी। हम बिहार के गोल्डमैन हैं। बिहार के लोगों के लिए धन्यवाद। इतनी आप गोल्डन पहने हुए हैं, वजन कितनी होगी सर जी? इतनी गोल्डन की बहुत वजन तो 2 किलो से ऊपर है, करोड़ों करोड़ों का है इसका कीमत। ठीक है, चलिए। बहुत बहुत आज होली का अवसर है, इस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक अच्छी बात हुई है कि महिलाएं चार दीवारी के अंदर रहती थीं। आज एक होली मिलन समारोह के बहाने ही सभी महिलाएं अब घर से बाहर निकलकर और एक दूसरे को मिलती हैं और काफ़ी बड़े समारोह के रूप में आती हैं। ये समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा जो हम एक दूसरे से जुड़ें और बिहार में एक दूसरे के साथ चले और एक दूसरे के साथ निभाएं और बिहार के विकास में महिलाओं का योगदान होगा। आप चूँकि एक महिला उद्यमी भी हैं, अब आपसे कई महिलाओं लोग जुड़ी भी हुई हैं, तो महिलाओं के लेकर आप कुछ संदेश देना चाहेंगी? जो आज के समय में जो माहौल चल रहा है उसके ऊपर में आप क्या करना चाहेंगे? जी, मैं महिला उद्यमी संगठन भी चलाती हूँ और यहाँ भी आई हूँ। तो उद्यमियों के लिए, मैं पूरे बिहार के उद्यमियों के लिए हमेशा काम करती हूँ। और जब आप कोई भी पर्व त्यौहार समारोह, जब आप अच्छे हैं, जब आप स्वस्थ हैं और जब आप खुश हैं, जब आपके पास पैसा है, तो आप हर दिन उद्योग है। आप कोई भी समारोह आप बहुत अच्छे तरीके से तभी मना सकती हैं जब आपके पास पैसा हो। इसलिए आर्थिक उन्नति सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, धन्यवाद। अभी हमारे सामने भूमिहार महिला समाज की सचिव प्रीति प्रिया जी हैं। आइए जानते हैं ये आज जो आयोजन होली मिलन समारोह का जो की है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रीति जी, आज जो होली मिलन समारोह हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य संस्था ही बनाने का है कि हमारे समाज की महिलाएं एकजुट होकर रहें, एक प्लेटफॉर्म पे रहें। क्योंकि आज तक हमारे समाज की महिलाओं का कोई ग्रुप नहीं था, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था जहां वो एकजुट होकर रह सकें। क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारा काम भी कर रही हैं, तो इस तरह का ऑर्गेनाइज आगे भी करती रहेंगी क्या? जी हाँ, हमारा मुख्य उद्देश्य ही है कि महिलाएं आपस में एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के साथ कंफर्ट फील करें। और जब हम महिलाएं एकजुट होकर एक दूसरे के साथ कंफर्ट फील करेंगी तो हम लोग एक दूसरे का सुख और दुख बांट सकेंगे। ये संस्था बनाने का मेन उद्देश्य यही है। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? क्या नाम होगा आपका? पूजा। हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो एक स्टेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे एकजुट होकर रखें। सारे कास्ट जो है, जितने भी बाकी धर्म है, कास्ट है, उनकी सबकी अपनी संस्था है, पर भूमिहार की कोई संस्था नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने ये संस्था बनाई है और हम चाहते हैं कि सब एकजुट होकर रहें। इस संस्था के थ्रू आप लोग क्या क्या काम अभी कर रही हैं? हम लोग गरीब बच्चों की सेवा करते हैं, जो कुंवारी लड़कियां हैं जो हमारे समाज की हैं, उनका ब्याह शादी में मदद करते हैं। यही। ठीक है, धन्यवाद। हाँ,
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार खान है, मैं रिक्शा चालक हूँ। आप लोग को ये रिक्शा किस तरह पसंद आया हमको जवाब दीजिएगा, क्योंकि एक मुख्तार खान रिक्शा वाला है, घर मोहल्ला आनंद बाजार छोटी मस्जिद के बगल में। ठीक, धन्यवाद। रिक्शा के लिए आइए आइए आइए।